Hey students, this is Nida. Welcome to my channel English with Nida. Hope you all are doing well. So in today's video, we'll do a complete exercise in grammar on parts of speech to understand them in a better way so that we can analyze how words function in a sentence. ऑल्सो लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पर एक कंप्लीट चैप्टर कवर किया था इन डिटेल विद एग्जाम्पल्स. सो इस वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं. ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच? सो दीज आर ट्रेडिशनल ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स और वर्ड क्लास विच डिस्क्राइब्स द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस. एक वर्ड जो है वो सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है, वो किस कैटेगरी में आएगा उसके अकॉर्डिंग, जो वो रोल प्ले कर रहा है उसमें क्या फंक्शन कर रहा है. ये उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में. तो ये कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम है जो 8 इन नंबर होते हैं. ऑल्सो हमने लास्ट वीडियो में डिटर्मिनर्स के बारे में भी पढ़ा था, तो वो आप डिटेल में लास्ट वीडियो में देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज इन ग्रामर. Name the part of speech of each italicized word in the following sentences, giving in each case your reason for the classification. हमें यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच का नेम बताना है कि ये जो इटैलिक्स में दिए हुए हैं. ऑल्सो हमें रीज़न बताना है अपने आंसर का. ओके, सो फर्स्ट, स्टिल वाटर्स रन डीप. ओके, सो हियर स्टिल वाटर्स रन डीप. सो यहाँ पर वाटर्स जो है वो नाउन है, नेम ऑफ अ थिंग, नेम है ये एक तरह से. और यहाँ पर इसके साथ क्या है, स्टिल वाटर्स, नॉट जस्ट वाटर्स, स्टिल वाटर्स. तो यहाँ पर ये इसके साथ यूज़ हो रहा है नाउन के साथ. और स्टिल वाटर्स मीन्स ठहरा हुआ जो है पानी, ठहरा हुआ, अनमूविंग, मोशनलेस. सो स्टिल वाटर्स नाउन को मीनिंग ऐड कर रहा है, तो ये क्या होगा, नाउन को मीनिंग ऐड करने वाले जो हो गए पार्ट ऑफ स्पीच, वो कौन सा था, एडजेक्टिव. सो हियर स्टिल जो है वो एडजेक्टिव होगा. फाइन. एंड रीजन क्या है उसका, बिकॉज हियर स्टिल एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन वाटर्स. ओके. सेकेंड, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस. यहाँ पर भी स्टिल है, बट जैसा हमने लास्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इन डिटेल पढ़ा था कि पार्ट ऑफ स्पीच सिर्फ वर्ड्स फिक्स नहीं होते हैं कि किस कैटेगरी में है, बट ऑल्सो उनका रोल क्या प्ले कर रहे हैं वो सेंटेंस में, किस तरीके से वो यूज़ हो रहे हैं, उनका क्या फंक्शन है, उससे डिसाइड होता है कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आएंगे, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. सो यहाँ पर भी स्टिल था जो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को वैल्यू ऐड कर रहा था. यहाँ पर भी स्टिल है, बट ये क्या कर रहा है, किसको मीनिंग ऐड कर रहा है या किसकी तरह एक्ट कर रहा है. ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस. वो अभी भी रहता है इन दैट हाउस, उस घर में. स्टिल लिव्स, यहाँ पर लिव्स क्या है, रहता है, वर्ब है. तो स्टिल किसके साथ यूज हो रहा है, लिव्स के साथ, अभी भी रहता है. सो यहाँ पर स्टिल जो है मीनिंग ऐड कर रहा है, वर्ब के मीनिंग को कुछ ऐड कर रहा है इसको. तो यहाँ पर वर्ब को ऐड करने वाले क्या थे, मीनिंग ऐड करने वाले एडवर्ब. तो ये नेम द पार्ट ऑफ स्पीच, तो इसका होगा स्टिल का होगा एडवर्ब. बिकॉज रीजन क्या है इसका, बिकॉज इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब लिव्स, इट एड्स समथिंग to this. Okay, third, after the storm comes the calm. So यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, ये इटैलिक्स में है आफ्टर. आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म के बाद, तूफान के बाद क्या आता है, कम्स द काम. काम जो होता है ठहराव, शांति आती है. तो यहाँ पर आफ्टर किस तरीके से फंक्शन कर रहा है इस सेंटेंस में. सो पहले तो ये जो द स्टॉर्म है ये नाउन है, यहाँ पे नेम ऑफ अ थिंग. आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, बट यहाँ पर जैसे यहाँ पर था कि ये स्टिल इसके साथ यूज़ हो रहा था तो ये एडजेक्टिव हो गया. यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है नाउन से पहले यूज़ हो रहा है, नाउन इसको फॉलो कर रहा है, बट ऑल्सो ये एक रिलेशन भी बता रहा है इसके साथ कि आफ्टर द स्टॉर्म
comes the calm. ओके, वो कौन से वर्ड्स थे, वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच थे जो नाउन या प्रोनाउन फॉलो करते हैं उन वर्ड्स को, बट ऑल्सो वो उनका रिलेशन भी बताते हैं, वो ऑब्वियसली प्रीपोजिशन थे. लाइक आपने लास्ट वीडियो में इन डिटेल हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग. तो आफ्टर इज प्रीपोजिशन. ओके, एंड रीज़न क्या है उसका? बिकॉज दिस आफ्टर, दिस वर्ड shows the relation between storm and comes. Fourth, the after effects of the drug are bad. So here इसमें क्या बात बोली जा रही है कि जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी बोलते हैं हम, हाँ, तो आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स आर बैड. जो ड्रग्स के आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे वो बुरे होते हैं. सो यहाँ पर आफ्टर इफ़ेक्ट्स ये एक तरह से क्या है, यहाँ पर किस तरीके से एक्ट कर रहा है ये ड्रग्स के आफ्टर इफ़ेक्ट्स. मतलब ये किसी चीज़ का एक हम एक थिंक ऑफ कर रहे हैं कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स एक थिंक ऑफ कर रहे हैं, जो नाउन में था ना, नेम ऑफ अ थिंग, तो ये इफ़ेक्ट्स जो है वो नाउन होगा. ऑल्सो एक वर्ड होता है अफेक्ट. तो अफेक्ट और इफ़ेक्ट में क्या डिफरेंस है? इफ़ेक्ट जो होता है वो नाउन की तरह एक्ट करता है, नेम ऑफ अ थिंग जिसको हम थिंक ऑफ कर सकते हैं, बट जो अफेक्ट होता है वो एज अ वर्ब यूज़ होता है. सो ये डिफरेंस होगा एक. तो यहाँ पर आफ्टर जो है वो इफ़ेक्ट के साथ, इफ़ेक्ट्स के साथ यूज़ हो रहा है. तो ऑब्वियसली, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिलेशन बता रहा है जैसे प्रीपोजिशन में था. सो यहाँ पर ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स यानी कि ये इसको एक वैल्यू ऐड, एक मीनिंग ऐड कर रहा है. सो यहाँ पर ये क्लियरली एडजेक्टिव होगा, नाउन को मीनिंग ऐड करने वाला एडजेक्टिव. ओके, सो हियर आफ्टर इज एडजेक्टिव. फिफ्थ, एंड रीज़न क्या है? सिंपल, बिकॉज दिस आफ्टर एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन इफेक्ट्स. ओके, फिफ्थ, द अप ट्रेन इज लेट. हियर इटैलिक्स में क्या है? अप. तो द अप ट्रेन, ट्रेन क्या है यहाँ पर? नाउन है. इज लेट. ओके, सो यहाँ पर भी फिफ्थ वाला जो है वो फोर्थ की तरह से ही समझ आ रहा है कि ये ट्रेन जो है वो नाउन है और उससे पहले क्या वर्ड ये आ रहा है? अप ट्रेन. अ ट्रेन विच इज़ अप ट्रेन. सो यहाँ पर ये इस नाउन को एक मीनिंग ऐड कर रहा है. तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह. तो नेम ऑफ the part of speech here is adjective. And reason is simple, that it adds something to the meaning of noun train. Okay, so sixth, it weighs about a pound. So यहाँ पर clearly जो weighs है वो verb है और ये इसके साथ यूज़ हो रहा है weighs about, लगभग इतना वेट वजन होगा उसका 1 पाउंड. सो यहाँ पर वर्ब को मीनिंग ऐड करने वाला क्या होता है? एडवर्ब. Reason, because here about the adverb adds something to the meaning of the verb weighs. Seventh, he told us all about the battle. So यहाँ पर ये about हो गया. तो यहाँ पर तो ये adverb था, यहाँ पर किस तरह से ये फंक्शन कर रहा है वो समझते हैं. He told us all about the battle. About के आगे क्या आ रहा है? The battle. Battle यहाँ पर noun हो गया. उसने हमें बताया सबको बैटल के बारे में. तो यहाँ पर क्या केस बनता है कि जो नाउन से पहले ये वर्ड अबाउट आ रहा है ये नाउन के साथ यूज़ हो रहा है, बट ऑल्सो ये एक रिलेशन भी बता रहा है. तो वो प्रीपोजिशन थे, वो वर्ड्स प्रीपोजिशन. वाई? बिकॉज हियर अबाउट द प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन ऑल एंड बैटल. सो दैट्स वाई इट्स प्रीपोजिशन. 8th, he was only a yard of me. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? that वो मुझसे एक यार्ड की दूरी पर था. यहाँ पे इटैलिक्स में है ऑफ. तो ये ऑफ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? अ यार्ड ऑफ मी. ऑफ को क्या फॉलो कर रहा है? मी. मी यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है. क्लियरली इसमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो ऑफ है दैट शोज द रिलेशन बिटवीन यार्ड एंड मी. So clearly it is preposition. Also
आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं इसको और अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए और अटैम्प्ट करने के लिए। ओके, जो भी अगर इसमें डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, 9th, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। यहाँ पर ऑफ जो है वो इटैलिक्स में है। अचानक से एक जो पहिया था वो निकल गया, बाहर आ गया। सो यहाँ पर केम जो है वो वर्ब है, केम ऑफ तो ये वर्ब के साथ यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इसको एक कुछ ऐड कर रहा है इसके मीनिंग को। तो वो कौन से वर्ड थे? वो एडवर्ब थे। तो यहाँ पर क्लियरली ये ऑफ जो है वो एडवर्ब है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब। ओके, एंड वाई द रीजन? बिकॉज इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब केम। 10th, मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। मुस्लिम्स होते हैं जो वो फास्ट करते हैं, यानी कि रोज़ा कहते हैं उनको, जो रमज़ान में रखे जाते हैं, रोज़ा रखते हैं इन द मंथ ऑफ रमज़ान। सो यहाँ पर फास्ट वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है कि वो क्या करते हैं? फास्ट करते हैं। सो यहाँ पर इटैलिक्स में फास्ट है, तो ये क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ऑब्वियसली वर्ब है ये। एंड वाई? बिकॉज दिस फास्ट, this word says something about Muslims, this noun, okay, that they fast, वो क्या करते हैं? Muslims fast, तो it is verb। 11th, he kept the fast for a week। अब यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज में इसीलिए ये सेम वर्ड्स अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, ताकि हमें ये और अच्छे से हम इसको एनालाइज कर सके कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है कैसे फंक्शन करते हैं सेंटेंस में। यहाँ पर भी फास्ट जो था वो वर्ब था, बट यहाँ पर ये जो है फास्ट, ये क्या होगा ये समझते हैं। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसने जो फास्ट था, जो व्रत था, वो एक वीक के लिए रखा। यहाँ पर केप्ट रखना वर्ब हो गया, ही प्रोनाउन, केप्ट द फास्ट। तो ये यहाँ पर एक चीज़ का नाम बता रहा है कि उसने रखा फास्ट। क्या रखा? फास्ट। नेम ऑफ अ थिंग, तो नेम ऑफ अ थिंग क्या था? नाउन था। तो यहाँ पर ये फास्ट जो है वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। सो वाई? बिकॉज द फास्ट इज अ नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन थिंक ऑफ। 12th, ही इज ऑन द कमिटी। हियर इटैलिक्स में है ऑन। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सब वर्ड्स पढ़े थे, दैट ही इज ऑन द कमिटी। ऑन यहाँ पर क्या था? जिसको ये फॉलो कर रहा है, और ये क्या है? नाउन है। इससे पहले ये ऑन आ गया और ये साथ में रिलेशन बता रहा है दैट ही इज ऑन द कमिटी। सो यहाँ पर ये क्लियरली प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन। वाई? बिकॉज दिस ऑन shows the relation between is and the committee. Here is क्या है? Helping verb। 13th, let us move on। अभी यहाँ पर भी on है दोनों में, बट यहाँ पर on था प्रीपोजिशन। यहाँ देखते हैं ये क्या है? let us move on। move on करना, move on। यहाँ पर ये जो ये वर्ब है move, और मूव के साथ ऑन यूज हो रहा है, दैट मूव ऑन। तो ये ऑब्वियसली वर्ब को ही मीनिंग ऐड कर रहा है, इसको वर्ड को। तो ये क्या है? वर्ब को मीनिंग ऐड करने वाले एडवर्ब। रीजन वही क्लियर, दैट दिस ऑन एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब मूव। 14th, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। सो हियर वाइल यहाँ पर ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। सो हियर इट इज noun because this is the name of something which we can think of। 15th, I will watch while you sleep। यहाँ पर फिर से while आ जाता है, बट यहाँ पर ये किस तरह फंक्शन कर रहा है इस सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा इसका नेम ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। I will watch while you sleep। यहाँ पर समझ आ रहा है इस बात से कि यहाँ पर दो बातें कही जा रही हैं। I will watch कुछ देखने की बात हो रही है, और यहाँ पर यू स्लीप तुम किसी का सोना। सो
यहाँ पर ये ज्वाइन करने का काम कर रहा है। ज्वाइन करने वाला जो काम करते हैं जो वो वर्ड्स, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंजंक्शन। कंजंक्शन। Why? Because here this word while, which is a conjunction, joins the two part I will watch and you sleep. 16th, they while away their evenings with books and games. So यहाँ पर फिर से while आ जाता है इटैलिक्स में, बट इसका क्या मीनिंग होगा? यहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा है? They while away their evenings with books and games. So यहाँ पर clearly ये verb है because it says something about they. So here it is verb, this word while. Okay, so that's all for today. I hope it's clear to you. अगर इसमें कोई भी ज़रा सा भी अगर डाउट रहता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इसको आगे और डिटेल में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं. Okay, so I end up here today. Thank you for your time. Please do like, subscribe to my channel, press the bell icon and share this video with your friends and family. We'll rise and shine together. Bye-bye.